नमस्कार। आज 17 मई सोमवार की सांध्यकालीन चर्चा रख रहा हूं। जैसा बताया था कुछ दिन ये चलेगी। आज ये 5वां दिन है और 4-5 दिन ही हम और इसको चलाएंगे। हमारे पास दक्षिण भारत से एक अखबार की कटिंग भेजी एक आध्यात्मिक पुरुष ने। बिहार की कटिंग अखबार की थी, सीवान जिले की, जिसका शीर्षक था मृत पिता की जज पुत्र ने नहीं ली डेड बॉडी। और अखबार ने लिखा था, बेटे को जज और कलेक्टर बाद में बनाना, पहले इंसान बनाओ। तब से मैं इस पर चिंतन कर रहा हूँ, कहाँ पहुँच गए हैं हम, कहाँ पहुँच गया हमारा समाज। 70 वर्षीय पिता ब्रह्मदेव जी की मृत्यु होती है और 20 घंटे तक उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती है। उसी शहर में उनका बेटा अपर जिला जज है और अपर जिला जज ने, हॉस्पिटल ने जब सूचना दी कि आपके पिताजी नहीं रहे, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले हम सबको भी संक्रमण हो जाएगा कोरोना का, तो आप डेड बॉडी का जो करना हो कर दो। हॉस्पिटल परेशान रहा। मामला एक बड़े जज के पिता का था, सो किसी एडवोकेट ने ये दायित्व निभाया। जज साहब से लिखवाया कि ये कर दें। बेटे का कंधा नहीं मिला पिता को और न मुखाग्नि मिली। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी पिता का हो नहीं सकता, भारत में, भारत की संस्कृति में, और वो हमारे देश में हुआ, बिहार में। तो चिंताजनक विषय है। ये संवेदनाएं नहीं मरनी चाहिए। पड़ोसियों के यहाँ घटनाएं हो जाती हैं, लोग जान नहीं पाते, कोई एक दूसरे से शेयर नहीं करते। समय भी खराब है, बेटा नहीं रहता, दामाद नहीं रहता, परिवार के लोग जान नहीं पा रहे हैं। वास्तव में बड़ी खराब स्थिति है और हम सबको बड़ा चिंतन करना होगा कि ये जो भावनात्मक दूरी होती जा रही है, ये बहुत चिंताजनक है और यह नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक दूरी के पहले हमने शारीरिक दूरी की बात हमें करनी चाहिए थी। ये सामाजिक दूरी खराब शब्द आ गया है। हमने भारत सरकार से आग्रह भी किया था, जब ये विदेश से सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द आया था, कि समाज वैसे ही परस्पर बड़ा बट रहा है, तो समाज अपने में दूर हो जाए, ये ठीक नहीं। फिजिकल दूरी है, शारीरिक दूरी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसा शब्द हम ले आए। सरकारें तो माने न माने, वो कुछ कहें या न कहें, कम से कम हम जनता के लोग जब भी अब सोशल डिस्टेंसिंग शब्द कोई मत कहना, ये कहिए शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि ये सामाजिक दूरी के बाद ये भावनात्मक दूरी होने लगी। कहाँ जाएंगे हम? भावना शून्यता, इससे बचाना पड़ेगा देश को। हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, बड़ा तकलीफ होती है ऐसी घटनाएं सुनकर, और बच्चों को भी बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। कहीं गलतियां बड़े बुजुर्गों से भी रह जाती हैं, तब ऐसा होता है। पहले हमने कभी घटना सुनाई थी, हमारे गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के पास एक आईएएस बेटे के माता पिता आते हैं। वो उन्हें बधाई देते हैं और वो उदास हो जाते हैं, फिर रोने भी लगते हैं। पता चलता है कि शादी वादी कर ली, बताया ही नहीं, अकेला बेटा था। तो गुरुवर ने कहा था कि बचपन में जब वो छोटा था तब तुमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, और उन्होंने एक दो दृश्य कल्पना में दिखाए थे कि बिहार में बाढ़ आ गई है, बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ गया है। उसके शिक्षक ने 50 पैसे का दान मंगवाया है और वो बालक भागता हुआ आया था, कल हमें 50 पैसे देना है, तुमने मना कर दिया था ना? तो बोले हाँ, एक बार नहीं, कई बार मना किया था। तो गुरुवर ने कहा था
जिस समय वो बच्चा भाव संवेदनाओं का ज्वार लेकर के आया था, तब तो गरम गरम पानी तुमने उसकी भावनाओं पर डाल दिया था। तुमने आईएएस अफसर बनाना चाहा, वो बना, लेकिन इंसान तुमने नहीं बनाया। इंसान बनाना चाहते, ममता, वात्सल्य, करुणा सिखाते, तो वो गुण उसमें आते। तो ये गुण हमें बचपन से बच्चों को देने पड़ेंगे। माता पिता की भी, परिवार के बड़ों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ तक आपने ध्यान से सुना, आभारी हूँ। पुनः कहता हूँ, ये भावनात्मक दूरी प्लीज़ रोक लो। लोगों से फ़ोन करके हाल चाल लो, कौन कैसा है, ठीक है, ये बीमारी है, जहाँ जितना हो पाए करो। हम लोग भी बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भावनात्मक दूरी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक हो जाए, सामाजिक दूरी भी न हो, समाज जुड़ा रहे, प्यार बढ़े, एक दूसरे का हाल चाल लीजिए। यही निवेदन आज की संध्या में करता हूँ। बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।